गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश जी आएंगे, लेकिन अब देख लीजिए कि जाने का भी टाइम हो चुका है। बहुत जगह तो विसर्जन हो गया है, कहीं कहीं 3 जगह पर, कहीं कहीं 3 दिन में, कहीं कहीं 5 दिन में, ऐसे करके मतलब विसर्जन हो ही गया है। पता नहीं, हम लोग ना उस दिन जो भिलाई गए थे ना, अगर नहीं जाते उस दिन, और रायपुर भी अगर उस दिन नहीं जाते ना, तो सच में जाना होता ही नहीं। क्योंकि बारिश इतना हो रहा है और कंटिन्यू मतलब बारिश हो ही रहा है, मौसम इतना ख़राब किया है ना कि आदमी कहाँ ही जाएगा। तो उस दिन हम लोग चले गए। मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा ही किए, लेकिन ये है ना कि वहाँ का और भी गणेश पंडाल है, बहुत ही बड़ा बड़ा, बहुत ही सुंदर सुंदर बना हो, लेकिन हम लोग जा ही नहीं पाए। मैं क्या करूँ, कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। रात भी हो चुका था, बारिश भी बहुत हो रहा था। और रायपुर का भी मैं आप लोग को दिखाई हूँ कि सबसे बड़ा गणेश पंडाल बना है, और चंद्रयान थीम पर बना था वो भी। तो वो मैं सब कुछ आप लोग को बताई हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ब्लॉग में। तो आज क्या है ना, मेरा खाना बनाने से छुट्टी है। मतलब आज हस्बैंड जी खाना बनाने से मना किए हैं, तो उनके वहाँ पे काम पे ही ना गणेश भगवान जी को भी बैठाए हैं। तो साथ में आज वहाँ पे ना मतलब भोग बना है, तो वही सभी आज लेकर के आएंगे। तो बस उसी से ही हो जाएगा, तो हस्बैंड जी मना कर दिए। तो आज वहाँ के स्पेशल लंच में था, देख लीजिए यहाँ पर चना मसाला है, और साथ में ही ना रायता है, बूंदी वाला रायता है, और साथ में पूड़ी है और सूजी का हलवा। तो यही था वहाँ का लंच, और ये रहा हस्बैंड जी का लंच। तो चलिए अभी हम लोग लंच कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हस्बैंड जी मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आए हैं। मैं क्या बोलूँ, देख के ना मैं शॉक्ड हो गई हूँ। मुझे वो फ़ोन किए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मतलब वो लेकर के ही आ जाएंगे, और पता नहीं क्या करूँगी अब मैं। तो देखिए कि वो क्या लेकर के आए हैं। तो ये देख ही सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ये खरगोश लेकर के आ गए हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन लोगों का क्या करूँगी। ये लोग रहेंगे या नहीं, कब तक रहते हैं नहीं पता। अभी मैं इन लोगों को ना, देख लीजिए यहाँ पर मैं गाजर खाने के लिए दी हूँ, तो ये तो खा ही नहीं रहा है। ये लोग असल में ना डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, और ये बेचारा बहुत ही भूखा है, तो ये खाने में ही अपना बिज़ी है। तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, बहुत ही मतलब सोच में पड़ गई हूँ। देख के ही ना एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे ना बहुत ही मासूम से लग रहे हैं। वैसे खरगोश मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई भी जीव जंतु जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा सरप्राइज़ देख के मैं हंसूँ, रोऊँ, क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए अभी हम लोग छत में लेकर के आए हैं, और इसका कलर ना ऐसे दिख रहा है क्योंकि ये गंदा है पूरा, इसको नहलाना पड़ेगा। और ये लोग डर रहे हैं, अभी नया नया जगह है ना, इन लोग को नहलाना पड़ेगा। अभी देखते हैं, 1-2 दिन बाद ही करेंगे, क्योंकि नया जगह है, नया पानी मिलेगा। तो ये लोग डर रहे हैं, नींद में। और अभी ये जो कार्टून है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक है, साथ में पेपर है, तो घास वगैरह भी लाए नहीं है, लाना पड़ेगा घास वगैरह भी। और टेप से ना अच्छे से ये ना कार्टन को अच्छे से वो कर देंगे, पैक कर देंगे बाहर से, क्योंकि नीचे से ना खुला है पूरा। सच बात बताऊं तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन लोगों को देखकर खुश हूँ, रोऊं, मुस्कुराऊं, क्या करूं, नहीं पता। लेकिन देख करके ना मतलब मासूम से है ना, वो दिखने में तो बहुत सुंदर है। जीव कोई सा भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ
कि जब ये लोग छोड़कर चले जाते हैं या किसी भी रीज़न से कुछ भी मतलब होता है ना इन लोगों के साथ, मतलब कोई भी जंतु के साथ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जो तकलीफ़ होता है ना, वो तकलीफ़ मतलब मैं नहीं ले पाती हूँ। ऑब्वियसली कोई भी इंसान नहीं ले पाएगा। और यही है कि मैं कुछ भी रखने के लिए नहीं होती हूँ अपने पास में। एक तो ऐसा यहाँ पर अगर हम लोग अगर कहीं जाते भी हैं तो ये दोनों को हम लोग कहाँ रख कर जाएंगे, किसके भरोसे रख कर जाएंगे, इसका भी ठिकाना नहीं है। इसीलिए ना मतलब कुछ भी चीज़ हो तो इसीलिए हम लोग रखने के लिए नहीं होते हैं अपने पास में। लेकिन वही हस्बैंड जी एक एक मतलब ऐसा काम करते हैं ना कि मतलब समझ में ही नहीं आता है। फिश भी वैसे ही लेकर के आ गए थे, नहीं बचा। अब ये भी वैसे ही 2 लेकर के आए हैं। बोल तो रहे हैं कि एक लड़का है एक लड़की है, तो बस क्या ही कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे बहुत शौक हुआ था, बहुत मतलब मैं देख के ही ये तय कर ली कि मुझे लेना ही है, चाहे कुछ भी करके हो। तो वो ना बहुत ही छोटा था, मतलब इतना छोटा रहा होगा, मतलब बहुत छोटा था, मतलब वो फीड करता था अपनी मम्मी का जो भी। तो एक था वो रीज़न कि मैं नहीं ला पाई, और एक और रीज़न था तब ना मेरा मतलब पढ़ाई कंटिन्यू था, मतलब मैं कॉलेज अपना कंप्लीट कर रही थी, तो बार बार मायके आना जाना ये सब करती थी ना एग्ज़ाम के लिए, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं उतना दिन फिर छोड़ करके जाओ आओ, इसलिए ना मैं कुछ भी नहीं रखती थी। लेकिन जब से मेरा स्टडी ख़त्म हुआ है, जब से, तो मतलब हस्बैंड जी कुछ ना कुछ तो ले करके आते ही हैं। और यही है, क्या बोलूँगी, अब जब तक हैं मेरे पास तब तक रखूँगी, और जब तक रहेंगे तब तक रखूँगी। और क्या ही बोल सकती हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन एक डर है मुझे मिनी का। मेरे घर में बिल्ली भी आती है हमेशा, चिड़िया तो आते ही रहते हैं, तो वो तो इन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिल्ली नहीं छोड़ेगी। बिल्ली कैसे छोड़ सकती है भाई। और इसी बीच में वो एक बार मतलब यहाँ से चक्कर लगा के भी चले गई है, पता नहीं अब क्या होगा। तो देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। और इन लोगों को मैं कैसे करके रखती हूँ। अब हमारे न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हो ही गए हैं जब, तो आप लोग के साथ में भी थोड़ा थोड़ा मतलब क्लिप शेयर करूँगी। हाँ, लेकिन ये है ना कि इन लोगों को ना बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा। गोली नहीं खाया। रख दो। गणेश भगवान के लिए चूहा नहीं ला सका, चूहा इसका नहीं बनाई है तो इसी के लिए इसका चूहा खा के सो जाओ जल्दी दोनों, ठीक है? सो ही तो गए थे। The next day. गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी ना शाम के लगभग, शाम तो नहीं अभी रात हो चुका है, रात के अभी लगभग बज रहा है 8:30। और आप लोग को कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं पता, लेकिन अभी डीजे का आवाज़ आ रहा है बहुत। आज हमारे कॉलोनी के गणपति जी का विसर्जन हो रहा है, तो देखिए कितना जल्दी ये सब दिन बीत जाता है ना कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन दिन इतना जल्दी बीत जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। और इस बार गणेश पूजा में तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ है। आज भी मौसम बहुत ही ख़राब किया है, बहुत। अभी भी बाहर बिजली चमक ही रहा है। तो मैं ना अभी मैं बैल्कनी से ही देखती हूँ कि आ रहे हैं या नहीं गणपति हमारे साइड में, क्योंकि पता नहीं आएंगे या नहीं, लेकिन आवाज़ तो आ रहा है। पता है इस टाइम में ना बहुत ही मन दुखी होता है, बहुत ही मन ना भारी हो जाता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना बचपन से ही गणेश भगवान की पूजा का मतलब एक अलग ही वो रहा है हमारा।
खासकर मेरा, हस्बैंड जी का तो है ही, मेरा भी है साथ में। तो जब भी ऐसे विसर्जन होता था ना, घर जाके मैं बहुत रोती थी, बहुत, मतलब जैसे ही, तो पहले क्या होता था ना, 5 दिन में ही विसर्जन कर देते थे मेरे मायके साइड में। तो बहुत ही मतलब रोना आता था, इतना रोना आता था ना कि मतलब पूछिए ही मत। 1-2 दिन तक ऐसा लगता था ना कि सूना सूना है, खाली खाली है, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता था। और अभी भी ऐसा ही फील हो रहा है। और हमारे कॉलोनी का एक ख़ास बात ये है ना कि पूरे कॉलोनी में बप्पा घूमते हैं, देन उसके बाद ही उनका विसर्जन होता है। तो वही है, मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत, जब पप्पा आते हैं तो भी। और कहते हैं ना ऐसे कि हम लोग, मतलब बंगाली लोग में ऐसा मानते हैं कि जैसे अभी जैसे गणपति आया, मतलब गणेश भगवान जी का अभी पूजा हो गया, तो अभी विसर्जन हो गया ना, तो वो दुर्गा माँ की गोद में चले गए हैं। फिर जब दुर्गा पूजा आएगा तब वो दुर्गा माँ के साथ में ही वो आएंगे। तो बस यही मतलब सोच के ना फिर और एक मतलब वो होता है, खुशी होता है कि नहीं चलो दुर्गा पूजा है, उसके बाद भगवान तो वहाँ पर भी आने ही वाले हैं। तो बस वही है। जल्दी जल्दी में ना मैं अभी थोड़ा सा कपड़ा ही चेंज कर ली हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे जाने में। और बहुत ही अच्छा होता है हम लोग के यहाँ का गणेश पूजा। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई यहाँ का पूजा, तो वही है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। वैसे डीजे का आवाज़ तो बहुत पहले से ही आ रहा है, तो चलते हैं नीचे। मेरे को लगा ना कि हम लोग के ना गली पे नहीं आएगा, मतलब इस साइड से, ये सामने साइड से ना नहीं आएगा, मुझे ऐसे लगा। लेकिन नहीं, मैं वहाँ तक गई थी, फिर देखे कि नहीं इधर आ रहा है, तो अच्छी बात है। क्योंकि इस बार ना थोड़ा सा अलग हो गया है। और इस साइड से गाड़ी को भी घुमा ले रहे हैं उधर, और गणपति बाप्पा को इस साइड से लेकर नहीं गए, क्योंकि जिस रास्ते से वो एक बार जा चुके होते हैं वहाँ से दोबारा लेकर नहीं जाते हैं। तो उस गली से ना एक बार घूम चुके हैं, तो इधर से और उधर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, उल्टा उनको उधर ही से ही जाना पड़ता। तो इस वजह से ना, तो अभी ये उल्टा ही घुमा ले रहे हैं इधर। और गणपति बाप्पा उधर ही है, रोड में ही है, मेन रोड, मतलब कॉलोनी का जो मेन रोड है वहीं पर ही है, इधर आए ही नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पर बारिश भी होने लगी है, तो इसी वजह से ना बप्पा को देख लीजिए यहाँ पर ढाक दिए हैं, यानी बप्पा रेनकोट पहन के जा रहे हैं अभी। और रास्ते में सब कोई पूजा करते ही हैं, तो यहाँ पर ना देख लीजिए कि छोटे छोटे और भी गणपति रखे हुए हैं, तो सब अपने घर से जो मतलब रखे हैं 11 दिन तक, तो वो यहीं पे ही ला के दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ का विसर्जन ना 11 दिन में होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बप्पा अभी पूरे कॉलोनी में घूम चुके हैं और शिव मंदिर के सामने आकर रुके थे। अभी यहाँ से निकल जाएंगे और इसके बाद ना यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे विसर्जन के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। और हस्बैंड जी भी आ ही गए हैं घर पर,
तो मैं उनको बुलाई हूँ, तो वो तो नहीं थे इतना देर तक, लेकिन जब विसर्जन हो ही रहा है तो प्रसाद भी ले लेंगे, साथ में थोड़ा सा मतलब विसर्जन भी देख ही लेंगे। कहाँ पे उसको छोड़ दिया?